आपको बता दें, पहलगाम हमले का बदला ले लिया गया है। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक इस दौरान की गई। तो वही आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हर अपडेट भी आपको लगातार बता रहे हैं। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर को देर रात करीब 1:30 बजे अंजाम दिया गया और इस बीच पाकिस्तान के 9 ठिकानों को एयर स्ट्राइक के जरिए निशाना बनाया गया है। ये सभी वो ठिकाने थे जहां पर आतंकी संगठन अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देर रात इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एयर स्ट्राइक की गई और पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हवाई हमले के जरिए निशाना बनाया गया। आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और उन्हें ध्वस्त किया गया है। ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर अब सामने आ रही है पाकिस्तान से। और पहलगाम से हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ गए। निसार, आखिरकार पहलगाम हमले के 15 दिन बाद अब भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन अलग अलग जगहों पर, खास तौर पर जो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है, वहां पर सिक्योरिटी और तेज कर दी गई है। जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो 22 अप्रैल को जिस तरह से जो पहलगाम सानिया पेश आया था, उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से जो तस्वीर जम्मू कश्मीर की बदल गई थी। यहाँ पे सियासी जमातों के साथ साथ जो मुकामी लोग भी डिमांड कर रहे थे, यहाँ के राज्य प्रशासन से भी, जो केंद्र प्रशासन है उनसे भी मुतालबा कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन होनी चाहिए। लेकिन जिसका इंतजार यहाँ के पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के वासियों को भी बड़ी बेसब्री के साथ था कि जिस तरह से कल तकरीबन 1:30 बजे के, रात के 1:30 बजे के करीब जिस तरह से जो सिंदूर ऑपरेशन के तहत जिस तरह से जो पाकिस्तान के जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है 9 ठिकानों पे जिस तरह से जो एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। और खासकर ये बात सामने आई है कि वहां पे जो टेररिस्ट के जो वहां पे ट्रेनिंग सेंटर्स है उनको भी तबाह कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने 8 की जिम्मेदारी कबूल की है कि 8 जो टेररिस्ट वहां पे मौजूद थे उनकी हलाकत हुई है, लेकिन जिस तरह से जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही है, लगभग सैकड़ों के करीब 100 के करीब वहां पे टेररिस्ट जो थे, जिनमें सरगना जो भारत का जो मतलूबा दहशतगर्द है वो भी उनमें शामिल है, उनके जो ठिकाने हैं वो भी तबाह हो गए हैं। अगर जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पे जम्मू खिते में जिस तरह से जो सांबा है, पुंछ है, एलओसी है, वहां पे पूरी तरह से तनाव का माहौल बना हुआ है, कशीदगी बढ़ती जा रही है। वहां पे पूरी तरह से जिस तरह से पुंछ में आज सुबह ही वहां पे कुछ कैजुअलिटीज भी हुई है, कुछ मुकामी लोग जख्मी भी हुए हैं। लेकिन जिस तरह से उसके बाद पूरी तरह से नारद कश्मीर की बात की जाए तो नारद कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल इस कदर बनी हुई है, वहां पे पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो सीज फायर वायलेशन हो रहा है, जो जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी लगातार कर रहा है, जिसके दौरान वहां पे पूरी तरह से जो सरहदी एरियाज है वहां पे तनाव का माहौल बना हुआ है, कशीदगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहां पे कुछ एरियाज में लोगों ने नकल मकानी भी शुरू कर दी है। क्योंकि जहां पे अपर रीचेस में पाकिस्तान के बॉर्डर आते हैं, वहां के जो मुकामी लोग हैं इस साइड के भारत की तरफ से, तो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो वहां पे सुरक्षा इंतजाम है, उन्होंने फिलहाल वहां पे आदेश जारी किए हैं कि वो उस जगह को एहतियाती तौर पर छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए। बारामूला के उड़ी से यह खबर मौसूल हो रही है कि वहां पे जो उड़ी के नजदीक जितने भी जो रिहायशी पजीर इलाके थे उनको फिलहाल बारामूला के बुनियाद की तरफ ले जाया गया है, जिनके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके लिए गाड़ियां मुहैया किया, फराहम की है, और जो पैसेंजर गाड़ी है वो भी उनके लिए फराहम की गई है ताकि वो सुरक्षा जगहों की तरफ पहुंच जाए। और जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं, वहां पे लोहे के बैंकर्स हंगामी बुनियादों पर बनाना शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि लगातार पहले तो पाकिस्तान रात के अंधेरे में वहां पे फायरिंग कर रहा था और अब पूरी तरह से अभी भी लगभग जो ये उड़ी का सेक्टर है, कुपवारा का सेक्टर है, मिशल सेक्टर है, बारामूला सेक्टर है, बुनियाद सेक्टर है, गंगल सेक्टर है, वहां पे लगातार ये इतलात फराम हो रही है कि वहां पे अभी भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग लगातार जारी है। किसी न किसी हद तक ये इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से बौखलाहट का शिकार हो गया है, या फिर उसके सर बदले का जुनून साफ नजर आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह से जो एयर स्ट्राइक के दौरान जिस तरह से नुकसान का सामना उठाना पड़ा, जिस तरह से वहां के जो टेररिस्ट कैंपस थे वो तबाह कर दिए गए हैं, जिस तरह से वहां के जो टेररिस्ट के मुआविन थे, जो वहां के कमांडर्स थे, जो उनको भी हलाक कर दिया गया है, तो इस तरह से पूरी तरह से जो एक खुशी की लहर यहाँ पे जम्मू कश्मीर के
मुतासिर में भी देखने को मिल रही थी, क्योंकि जिस तरह से 22 अप्रैल के बाद जो एक दिलदोज सानिया पहलगाम के बैसरम वैली में पेश आया था, उसके बाद अगरचे लोगों ने उसकी काफी हद तक तनकीद भी की है, लेकिन लोग डिमांड कर रहे थे कि इसका बदला लेना लाजमी है। तो इसके बावजूद अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जो प्लेन एरियाज है यहाँ पे जम्मू से लेकर श्रीनगर का जो हाईवे है, पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ इसको मॉनिटर कर रही है। और अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो वहां पे एयरफोर्स ने पूरी तरह से निगरानी कर रही है। और अगर यहाँ के जो स्कूल कॉलेजेस की बात की जाए, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि किस तरह के एहतियाती तौर पर कदम उठाए गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित की जा रही है? क्योंकि जैसी की जानकारी सामने आ रही है, स्कूल कॉलेजों को इस दौरान बंद किया गया है, जो एयरपोर्ट थे वहां से भी विमानों का संचालन फिलहाल बंद किया गया है, एयरपोर्ट को फिलहाल बंद रखा गया है। क्या कुछ एहतियाती तौर पर स्थानीय लोगों के लिए कदम उठाए गए? क्योंकि एलओसी पर लगातार जो तनाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो एलओसी के करीब जो लोग हैं, मुकामी लोग हैं, वहां पे जो बस्तियां हैं, उनको फिलहाल एहतियाती तौर पर वहां पे दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए जो आदेश दिए गए हैं। हालांकि उनके लिए गाड़ियां भी फराम की जा रही है, जो फौज की गाड़ियां होती है। कठिन रास्ता है वहां पे, अगरचे गाड़ियों का चलना इस कदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे घोड़ों की भी मदद ली जाती है। जो हामिला खातून होती है उनके लिए जो आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें उनके लिए इलाज का जो बंदोबस्त रखा गया है। जो बुजुर्ग शहरी होते हैं उनको फिलहाल जो आर्मी के जो लोहे के जो बैंकर्स होते हैं, लोहे के जो कैंपस होते हैं, उनमें उनको रहने के लिए तरजीह दी गई है। जो जिस तरह से जो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे अक्सर बेशतर लोग वहां पे क्या करते हैं कि वहां पे जिस तरह से जो बैंकर्स होते हैं, जो जमीन के अंदर बैंकर्स होते हैं, वो उनमें रहने के लिए भी राजी हो चुके हैं। अगर लोग डिमांड कर रहे हैं कि लोग काफी जगहों से, खासकर उड़ी के एरिया से ये खबर मौसूल हो रही है कि वहाँ लोग जिद कर रहे हैं कि वो भी फौज के साथ वहां पे तैनात रहेंगे, वो भी फौज के लिए पानी, जैसे पानी, खाने पीने की चीजें, अगर ऐसी आफत यहाँ पे पेश आती है, अगर ऐसी सूरत हाल यहाँ पे पैदा हो जाती है, वो लोगों के वो फौज के शाना बशाना पाकिस्तान से मुकाबला करेगी। लेकिन फौज की तरफ से यही कोशिश रहती है, यही प्रायोरिटी रहती है कि वो फिलहाल जो मुकामी लोग होते हैं, जिनमें बच्चे शामिल होते हैं, खवातीन शामिल होते हैं, बुजुर्ग शहरी शामिल होते हैं, उनको फिलहाल सेफ जगहों की तरफ मुंतकिल करना उनकी तरजीहात में शामिल है। लेकिन जिस तरह से जो बॉर्डर एरियाज में टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार वहां पे मुसलसल गोलियां चलाई जा रही है, वहां के मुकामी बस्तियों को टारगेट बनाया जा रहा है, वहां के जो फौज के जो बैंकर्स होते हैं, जो छावनियां होती है, उनको टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से बहादुरी को सलाम पेश करना यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जो पूरी मेहनत तकदो के साथ वो रिटेलिएट कर रही है, पाकिस्तान के हर एक सवाल का अच्छी तरह से यहाँ पे जवाब पेश किया जा रहा है, तो ये काबिल तारीफ है। लेकिन जिस तरह से अब लोगों में भी एक शऊर पैदा हो गया है, खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र में। इससे पहले क्या होता था, जब भी वहां पे फायरिंग होती थी पाकिस्तान की तरफ से, जो खिलाफ वर्जी होती थी, तो लोग दूसरी जगहों पे शिफ्ट हो जाते थे। लेकिन अब लोग ही राजी नहीं है। लोग कहते हैं कि लोगों का यही मुतालबा है कि हम भी फौज के साथ शाना बशाना खड़ा होकर पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान की हर गोली का जवाब यहाँ से देंगे, गोली का जवाब गोली से ही देंगे। तो अब हम बिल्कुल फौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे, ताकि पाकिस्तान के हर एक नापाक मंसूबे का मुकाबला कर सकेंगे। जी बिल्कुल निसार, और जिस तरीके से सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद भारत का हर एक नागरिक यही कह रहा है कि हमें सेना के शौर्य पर गर्व है, हमें सेना पर गर्व है, और हम भी सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि इसको एक युद्ध कार्रवाई माना जाएगा और पाकिस्तान इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। अब उम्मीद यह भी है कि पाकिस्तान इस पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में खास तौर पर जो जम्मू कश्मीर के इलाके जो पीओके से सटे हुए हैं या पाकिस्तान से सटे हुए हैं, वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। इसके अलावा क्या जो आम लोग हैं वहां जम्मू कश्मीर के रहने वाले, उनको भी कोई निर्देश खास जारी किए गए हों प्रशासन की ओर से? जी देखिए, जिस तरह से अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो यहाँ पे जो स्कूल कॉलेजेस तमाम बंद करना, सरकारी दफातरों में भी यहाँ पे जो ड्यूटी का शेड्यूल होता है उसमें भी थोड़ा सा अप डाउन कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है कि 2 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी सरकारी दफातर खुला नहीं रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से जो यहाँ पे प्रशासन ने जिस तरह से जो आने वाले 72 घंटे वो बड़े महत्वपूर्ण माने जाएंगे, क्योंकि बॉर्डर एरियाज पे पहले से ही फौज हाई अलर्ट पे चली गई है पूरी तरह से। पिछले 22 तारीख से के साथ ही
यहाँ पे पूरी तरह से अगर बाईसरन की बात की जाए तो बाईसरन से मुंसलिक जितने भी पहाड़ी क्षेत्र आते हैं जिसमें साली, नागबल, अशमुकाम, हापतनार, खयार या फिर जो दीगर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे भी पूरी तरह से आर्मी कंट्रोल कर रही है। आर्मी को वहां पे इख्तियार दिए गए हैं पूरी तरह से सूरत हाल को मॉनिटर करे। 22 तारीख से ही यहाँ पे एक आदेश निकला था कि जितने भी जो नोमैड्स लोग इन फॉरेस्ट एरियाज के नजदीक रहते हैं उनके लिए ये हुक्मनामा जारी हुआ था कि 7 बजे शाम के 7 बजे के बाद यहाँ पे घरों से बाहर ना निकले। तो इसी पे अमल आवरी करते हुए पूरी तरह से यहाँ पे फौज की यही कोशिश रहती है कि जो यहाँ के मुकामी लोग हैं पहले उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाना, उसके बाद जिस तरह से जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशन यहाँ पे चलाए जा रहे हैं उसमें हिस्सा लेना। तो पूरी तरह से अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो पहले प्लेन एरियाज की तरफ प्लेन एरियाज या फिर अपने जो थाने होते हैं उनमें ज्यादातर रहते हैं, अब पूरी तरह से श्रीनगर से लेकर जो जम्मू तक का हाईवे है। बिल्कुल निसार, यहां पर एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। आपने सभी कदमों के बारे में जानकारी दी। दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, दिल्ली यहां पर एक बड़ा केंद्र बना हुआ था जहां पर लगातार बैठकों का दौर जारी था, लगातार बैठकें की गई और अंततः पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। रात 1:30 बजे यह बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई और अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी भी दी जाएगी। क्या कुछ इस दौरान अपडेट, जो लेटेस्ट अपडेट है वो देना चाहेंगे आप, और साथ ही किस तरह का माहौल फिलहाल इस कार्रवाई के बाद हमारे देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया है उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस से मुलाकात जो है कर रहे हैं और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ ही देर में जो आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होती हुई जो है नजर आएगी। और जो मेरे सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक इस बार जो 2 महिलाएं हैं वो आर्मी की तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई जो है नजर आएंगी। नाम भी अगर हम बताना चाहें, आर्मी की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगी और एयरफोर्स की तरफ से स्क्वाड्रन लीडर व्योमिका सिंह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगी और विदेश मंत्रालय से हो सकता है कि कुछ लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलते हुए जो है नजर आए। तो ये महत्वपूर्णता बता रहा है कि किस तरीके से, जिस तरीके से नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर इस पूरे ऑपरेशन का, उसको लेकर जो है ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिलती हुई नजर आएगी और उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर ये जो उनके मिलिट्री माफ कीजिएगा जो उनके जो आतंकी ठिकाने थे वहां पर जिस तरीके से अटैक किया गया, किस तरीके से अटैक हुआ, इसकी जानकारी जो है आपसे कुछ ही देर बाद सेना देती हुई नजर आएगी। इस बीच अगर हम बात करें जिस तरीके से लगातार बैठकें देखने को मिलती नजर आ रही है और खासतौर पर ये हमला ये जो पहलगाम में हुआ था और उसके बाद में जिस तरीके का भारत का हमला है, क्योंकि न केवल पीओके तक बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो आतंकी ठिकाने होते हैं, चाहे वो बहावलपुर की बात की जाए, ये जो है काफी महत्वपूर्ण ठिकाना था। जिस तरीके से हम बताते हैं कि जैश ए मोहम्मद की बात की जाए, एलईटी की बात की जाए या फिर हिजबुल मुजाहिदीन की बात की जाए, इनके अलग अलग 9 ठिकाने जो है वो देखने को मिलते हुए नजर आते थे। पिछले कुछ दिन लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आया। जिस तरीके जी बिल्कुल इस पर लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर भी जुड़ गए। पवन, आपसे भी जानना चाहेंगे, दिल्ली में अब से कुछ ही देर बाद सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन इससे पहले कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है, कई एयर स्पेस भी बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल अगर कोई ताजा अपडेट आपके पास हो, किन किन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है बॉर्डर्स के? बिल्कुल, देखिए पंजाब के साथ चंडीगढ़ का शहीद भगत सिंह मोहाली वहां जो है वो हाई अलर्ट पर रखा गया है और रिपोर्ट है वो बंद 12 बजे तक के लिए गए हैं। लेकिन इसके बाद अब सूचना का इंतजार करेंगे कि आगे मामले में जो आगे है क्या आएंगे। और इसके साथ साथ अमृतसर जो एयरपोर्ट है उसको भी बंद किया गया है। 12 बजे तक के लिए अमृतसर और मोहाली का जो एयरपोर्ट है दोनों बंद किए गए हैं। बठिंडा में जो एक छोटा एयरपोर्ट है जहाँ से हवाई उड़ान जो है वो होती है, वहां पर भी बंद जो है बठिंडा में किया गया है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के साथ लगता पंजाब का बॉर्डर है वहां पर कई जो जिले हैं वहां पर स्कूलों की छुट्टी जो है वो कर दी गई है और हाई अलर्ट पर जो है वो बॉर्डर के साथ लगते एरिया को रखा गया है। और चंडीगढ़ Now, most of us would have read the media invite, and it clearly says, and I repeat for that thing, just for a matter of fact, I repeat it,
It clearly states that this is a press brief. As of now, in this press brief, no questions will be taken. So I request you, please adhere to it. And 10:25 we start. Request to please settle down. Thank you. तो अब से कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। देर रात करीब 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और अब सेना की ओर से ये आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जानकारी देशवासियों तक भी साझा की जाएगी। पहलगाम हमले का भारत ने बदला लिया है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना कहर बनकर टूटी। और आपको बता दें, इस दौरान जो एक जानकारी ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सामने आ रही है, आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहने वाली है। 9 आतंकी ठिकानों पर राफेल का कहर देखा गया है। तो लगातार दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, अब से कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और इस बार जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि 2 जो महिला सैन्य अधिकारी हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ करेंगी। देखिए, बिल्कुल अब से कुछ ही देर बाद आर्मी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 2 महिला सैन्य अधिकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेगी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बात की जाए और आर्मी की तरफ से भी जो एक महिला जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहने वाली है। इस बीच जिस तरीके से दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जम्मू कश्मीर के जो सीएम है उमर अब्दुल्ला, उनसे जो है बातचीत की गई है और एलओसी पर जिस तरीके के हालात अभी बने हुए नजर आ रहे हैं, लगातार जो गोलीबारी है वो पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आ रही, तो वहां पर सुरक्षा के और किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए जा सकते हैं, इसको लेकर भी जो है बातचीत जो है दोनों नेताओं के बीच में हुई है। तो ऐसे में लगातार भारत जो है अपनी इच्छा शक्ति दिखा रहा था कि किस तरीके से जो है जो आतंकवाद है उसके खिलाफ भारत बड़ा एक्शन लेता हुआ नजर आएगा। प्रधानमंत्री अपना जो यूएई दौरा है वो कट शॉर्ट कर कर जो है भारत पहुंच जाते हैं। उसके बाद में लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आता है। कई दौर की बैठकें होती है, रक्षा मंत्री की बात की जाए, गृह मंत्री की बात की जाए, प्रधानमंत्री खुद सेना के तीनों चीफ से जो है बैठक करते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से जो ये टारगेटिंग जो है देखने को मिलती हुई नजर आई है आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान के अंदर, बहावलपुर की बात की जाए, मुदीर की बात की जाए, ये कुछ महत्वपूर्ण आतंकी ठिकाने थे जहां पर कई कैजुअलिटीज जो है वो जो है आतंकियों की देखने को जो है मिली है। हालांकि ऑफिशियल आंकड़ा हो सकता है कि आर्मी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसमें भी देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ सकता है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, जिस तरीके से आतंकी जो है इस घटना को अंजाम देकर भागे थे, उन्होंने जो है एक मैसेज देने की कोशिश की थी और उससे बड़ा मैसेज जो है भारत देता हुआ नजर आएगा कि अगर भारत के ऊपर कोई भी आंख उठाने की कोशिश करेगा तो मुंह तोड़ जवाब जो है भारत की तरफ से दिया जाएगा। और इस बार हमने देखा कि किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत की तरफ से देखने को भी मिलता हुआ जो है नजर आया है। पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं वहां पर जाकर जो है भारत ने जो है अपना पराक्रम दिखाया है और ऑपरेशन सिंदूर जो है इसके तहत बदला जो है भारत लेता हुआ नजर आया है। बिल्कुल, निसार भी हमारे साथ लगातार बने हुए। निसार, यहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो है उमर अब्दुल्ला इस वक्त सुरक्षा को लेकर बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर एलओसी की जो सुरक्षा है वो फिलहाल एक चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। लगातार सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है, तो यहां पर यह सुरक्षा की जो बैठक है कितनी ज्यादा अहम हो जाती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पे हंगामी बुनियाद पर यहाँ पे जो कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, कैबिनेट मीटिंग में जिस तरह से जो सुरक्षा पे भी बात होती है, जिस तरह से जो बाबर एहतियात में जो मुकामी लोग हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा को भी यकीनी बनाने के लिए उस पर चर्चा हो सकती है। जिस तरह से जो पूरी तरह से जो अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो काफी यहाँ पे तनाव भरा माहौल बना हुआ है, खासकर जो सरहदी एरियाज है वहां पे पूरी तरह से लगभग 22 तारीख से ही जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर वॉलेशन लगातार जारी है, तो उसके बीच यहाँ पे किसी न किसी हद तक जो वहां के मुकामी आबादियां खौफ और हरास में मुब्तला हो गई है, खौफ और दहशत में मुब्तला हो गई है, क्योंकि पूरी तरह से जो हर एक जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां से
ये भी खबरें मौसूल हो रही है कि वहां पे कुछ लोगों ने, बहुत सारी बस्तियों ने जो नकल मकानी शुरू की है। वहां पे गिंगल जो एक बिल्कुल वहां पे कुछ ही फीट पे के फासले पे पाकिस्तान का बॉर्डर आता है, वहां पे काफी ज्यादातर अगर मुतासिर होते हैं जो सीज फायर वॉयलेशन होता है पाकिस्तान की तरफ से, तो वहां की मुकामी आबादी मुतासिर होती है। यहाँ तो उनके रिहायशी मकान खाकिस्तर होते हैं, यहाँ तो उनके गाँव खाने खाकिस्तर होते हैं, यहाँ तो उनको जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए जिस तरह से जो वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, कैबिनेट मीटिंग में क्या डिसीजन होगा, क्या फैसला लिया जाएगा, ये कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद ही सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो सिचुएशन की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से पाकिस्तान ने जो बॉर्डर एरियाज में वहां पे जंगी माहौल क्रिएट किया है, वहां पे लोगों में पैनिक पैदा किया है। हालांकि जो भारतीय सेना है उनका हर एक मंसूबे पे पानी फेर रही है, हर एक मंसूबे पे वहां पे उनको वापस जवाब दे रही है। दो कोशिशें होती है जब भी यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन होता है, उनकी तरफ से फौज का तवज्जो हटाना, फौज की तवज्जो फायरिंग की तरफ लगाना और उस दरमियान यहाँ पे घुसपैठ कराना। जिस तरह से जो यहाँ पे पूरी तरह से अब मॉनिटर किया जाता है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी इन सरहदी एरियाज में नस्ब किए गए हैं, लगाए गए हैं, ताकि पूरी तरह से जो मूवमेंट है वो कैद की जाए उन कैमरास में, और उसके बाद पूरी तरह से फिर एक्शन लिया जा सके। जिस तरह से जो रिसर्च जो कल शाम यहाँ पे जिस तरह से जो पाकिस्तान पे जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई है सिंदूर एक्शन के तहत, तो सिंदूर ऑपरेशन के तहत, तो किसी न किसी हद तक अब ये पूरी तरह से जो पाकिस्तान अगर अंदरूनी कंट्रोल नहीं संभाल पा सका, लेकिन अब यहाँ के जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे जहां पे अपर रीचेस में पाकिस्तान आता है तो वहां पे ज्यादा टारगेट करने की कोशिश करेगा। जिसमें जो गिंगल जो नॉर्थ कश्मीर का है वो सेक्टर वहां पे पाकिस्तान अपर रीचेस पे आता है, कुठवा सेक्टर है वहां पे पाकिस्तान अपर रीचेस पे आता है, तो ज्यादा मौके ज्यादा फायदे उन्हीं जगहों पे उठाता है। हालांकि वहां पे भी पिछले जब गृह मंत्री यहाँ पे आए थे पिछले महीने, तो उन्होंने जो कुठवा के एरिया है वहां पे मजीद फेंसिंग लगाने के अहकाम दिए थे, वहां पे जो तारबंदी है उसको बढ़ावा देने के अहकाम दिए थे। उसके बाद अगरचे जो घुसपैठ के जो रास्ते हैं वो किसी न किसी हद तक बंद हो गए हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन जहां जहां पे भी जो कुछ इलाके आज भी ऐसे मौजूद है जहां पे अपर रीचेस पे पाकिस्तान आता है और वहां पे घुसपैठ करने के जो उनके मौके बड़ी आसानी से मिलते हैं। लेकिन पूरी तरह से जो मुस्तैद है जम्मू कश्मीर के जो पुलिस है, जो यहाँ की सेना है, जो आर्मी है, जो BSF है, CRPF है, पूरी तरह से उन जगहों पे पूरी तरह से जदीद टेक्नोलॉजी का नस्ब कर दी गई है, जदीद टेक्नोलॉजी के आलात वहां पे लगाए गए हैं ताकि पूरी तरह से जो पाकिस्तान की मूवमेंट है उसको नजर रखा जाए। जी बिल्कुल निसार, लेकिन इस बीच जिस तरीके से आपने जानकारी भी दी कि एक तरफ तो लगातार अलर्ट रखा गया है लेकिन पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है, लगातार गोलीबारी की जा रही है। ऐसे में लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं पैनिक जैसी स्थिति ना बने, और खासतौर पर जो तमाम हवाई अड्डे जो है बंद किए गए हैं, फ्लाइट्स को रद्द किया गया है, तो कहीं ना कहीं भारत अलर्ट जरूर है, लेकिन अब लोगों को भी पैनिक ना होने के बजाय इस दौरान सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 2019 से पहले यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर थी वो अलग थी। यहाँ पे क्या होता था, जब ऐसी जो वार जैसी यहाँ पे जो माहौल पैदा होता था तो उस वक्त यहाँ पे जो लोकल मिलिटेंट्स थे उनको ज्यादा यहाँ पे जो शेल्टर्स है यहाँ के लोकल मुकामी लोग फराहम करते थे, लेकिन अब पीने की चीजें भी फराहम नहीं होती है, इसीलिए वो ज्यादा डिपेंडेंट पाकिस्तान बेस्ड जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं पे इंतजार करने लगे। अब पूरी तरह से लोग उनको खारिज करने लगे हैं, जो एक प्लस पॉइंट है यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। और जो बदकिस्मती है पाकिस्तान जैसी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए लोग अब पूरी तरह से ये प्रिपेयर है, तैयार है, मेंटली भी तैयार है, पूरी तरह से जहनी शऊर पैदा हो गया है कि फौज के साथ शाना बशाना चलना, शाना बशाना लड़ना, उनके सेमिनार्स में हिस्सा लेना, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हिस्सा लेना, ये एक मैच्योरिटी पैदा हो गई है खासकर कश्मीर वैली के लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो इन पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। इसी की वजह से आप पूरी तरह से जो फौज है जम्मू कश्मीर में तैनात जो फौज है वो आप अपनी जान की कम परवाह कर रहे हैं, लेकिन लोगों के जान की यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षा बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है, क्योंकि बहुत सारे जो इन बॉर्डर एरियाज में कैंपस बनाए गए हैं जो खालिस और खालिस लोगों के लिए बनाए गए हैं, मुकामी लोगों के लिए बनाए गए। अगर जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो ऐसी सूरत हाल पे वो जो कैंपस होते हैं उनके लिए मुहैया रखे जाते हैं लोगों के लिए। वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज भी होती है, वहां पे लंगर भी बाज़ाब्ता तौर पर वो होता है, वहां पे पूरी तरह से हर एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है जो एक घर में होती है। तो इस तरह से अब पूरी तरह से जो सरहदी एरियाज है वहां पे पूरी तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने अपने बैंकर्स, अपने कैंपस लोगों के लिए अवेलेबल रखे हैं। अगर यहाँ पे मजीद हालात बिगड़ सकते हैं तो लोग
आराम से आ सकते हैं, उन कैंपस में रह सकते हैं। जी बिल्कुल निसार, लौटेंगे आपके पास। चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। पवन, आपसे भी जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है, इसके अलावा जो तमाम बॉर्डर्स और एयर स्पेस है जहां आज अलर्ट किया गया है, क्योंकि कई ऐसे एयर स्पेस है जिनको अलर्ट पे भी रखा गया और बॉर्डर के इलाकों में जो फ्लाइट्स की उड़ानें थी उनको भी रद्द कर दिया गया है। आज जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर देर रात को हुआ है, उसके बाद से आप जो पाकिस्तान के साथ लगता बॉर्डर जो है, खासतौर पर पंजाब का जो क्षेत्र है, वहाँ पर कई जो जिले हैं वो अलर्ट पर है और वहाँ पर जहाँ सरकारी शिक्षण संस्थानों की छुट्टी जो है वो की गई है, उसके साथ साथ तमाम जो है एहतियाती कदम है वो उठाते हुए प्रशासन ने अलर्ट पर जो है वो इन जिलों को रखा है। और एयर स्पेस की अगर हम बात करें तो एयर स्पेस में जो मोहाली चंडीगढ़ का जो शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट है, वहाँ पर जो फिलहाल हवाई सेवाएं हैं वो 12 बजे तक के लिए बंद की गई है। अमृतसर का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी हवाई सेवाएं जो वो 12 बजे तक के लिए बंद की गई है। और बठिंडा में जो छोटा जो एक एयरपोर्ट है, रनवे है, वहाँ पर भी जो वो सेवाएं 12 बजे तक के लिए रोकी गई है। ये जो वो हवाई सेवाएं फिलहाल 12 बजे तक के लिए रोकी गई है, लेकिन अगली सूचना जो है वो जल्द मिलेगी कि इसको और कितना बढ़ाया जाता है या फिर यहाँ पर जो फ्लाइट है उनका आवागमन शुरू हो जाता है, ये जरूर देखना होगा। लेकिन पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है भगत सिंह जो एयरपोर्ट है चंडीगढ़ मोहाली का, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा कड़ा किया गया है। और इसके साथ साथ जो है वो आज जिस तरीके की स्थिति जो देर रात के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनी है, उसके चलते पूरा जो हरियाणा या पंजाब के जो बॉर्डर एरिया है खासतौर पर, वहाँ पर जो है वो अलर्ट पर रखा गया है। और जो एयर स्पेस जो है वो खासतौर पर जो बॉर्डर के क्षेत्र का जो है वो बंद किया गया, क्योंकि जिस तरीके से जो सूचना मिल रही है